सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। केसरिया, सफेद और हरा, ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक साथ आकर हमारी पहचान भी बनाते हैं और हमारा अभिमान भी। और उसी अभिमान का एक दिन है हमारा आज़ादी का दिन, यानी 15 अगस्त। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ स्वाति चौहान। सोचिए ज़रा, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह कैसी रही होगी जब देश के आसमान में तिरंगा शान से लहरा रहा होगा। लंबे समय से चली आज़ादी की लड़ाई की कामयाबी का जश्न हरोर होगा। उस समय आज़ादी का एक ही मतलब था, अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी। मगर आज 76 साल बाद जब हम आज़ादी शब्द सुनते हैं तो हमारे लिए इस शब्द के क्या मायने हैं, यही जानने में निकली गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम की सड़कों पर। वही 15 अगस्त के दिन हमारी छुट्टी होती है, पतंग वतंग उड़ाते, पूरा दिन सेलिब्रेशन करते हैं और क्या, देशभक्ति के गाने वगैरह बजाते हैं। और बस आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था। अगर ना होता तो हम शायद अंग्रेज़ों के गुलाम होते। आपको लगता है अभी हम आज़ाद हैं? मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों? आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू वॉक हियर एंड देयर शुड नॉट बी इतना। पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, अब हम अपने इमोशंस के अधीन हैं। हम अधीन हैं अपनी बॉडी के, इमोशंस के। कैसे? आज भी हम ये सोचते हैं कुछ भी काम करने से पहले कि 4 लोग क्या सोचेंगे। इज़न्ट इट? क्या ये आज़ादी है? नहीं है आज़ादी। आज भी हम एडिक्टिव हैं कितनी सारी चीज़ों के। हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आज़ाद घूम रहा है जो कि एज अ स्लेवरी है, इज़न्ट इट? तो हाँ, हम वैसे तो आज़ाद हो गए हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने मन की कर सकते हैं, बट हम अपने खुद के गुलाम हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से वही आज़ाद है जो मन का गुलाम नहीं है। हमारा ये देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, हम इसी में खुश रहते हैं, झंडे लहराते रहते हैं, हर चीज़ के लिए खुश रहते हैं। स्कूल में जब थे, जब भी हम 15 अगस्त खूब धूमधाम से मनाते थे, इस साल भी धूमधाम से मनाएंगे। बहुत इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो उस दिन कुछ खास होना चाहिए हमारे देश के लिए कि हाँ, हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमें खुशी मनानी चाहिए अपने देश के लिए कि हम अपने देश में हैं, मतलब किसी के दबाव में नहीं है। हमारे लिए क्या मायने रखता है, हम गरीब आदमी हैं, गुब्बारे उब्बारे बेचते हैं और तिरंगा औरंगा ये झंडा वंडा बेच रहे हैं। हाँ, अपनी गरीबी काट रहे हैं किसी तरीके। देश हमारा कल ही के दिन आज़ाद हुआ था। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे लेडीज़ों के लिए ना, अपने दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, यूपी गवर्नमेंट हो गई, उनके लिए और रूल्स निकालने चाहिए। जगह जगह पे पोस्ट पे अपनी सिक्योरिटी वगैरह उनके लिए बेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जैसे कि रेप वगैरह वाली कंडीशंस हो रही है वो ना हो सके, उस पर धीरे रोक लगाई जा सके। मेरे लिए आज़ादी ये है कि मैं घर से बाहर निकल के जॉब कर रही हूँ, सब चीज़। तो मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ बाहर निकल के। पहले जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब नहीं हैं, तो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हूँ। We are free here. If you go outside India, then you can see what is the meaning of freedom. If you are working outside India or somewhere, then you will feel what is freedom here. तो आज़ादी के वैसे तो कई मायने होते हैं, ठीक है ना। हमारा देश जैसे मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं अपने जो भी हम काम करते हैं हमें स्वतंत्र होकर, हम लेडीज़ को भी इतना मौका मिलना चाहिए कि हम अच्छे से अपना कार्य कर सकें, और वो मिल भी रहा है हमें। तो हमें यही स्वतंत्रता का यही मतलब है। मेरी जिस परिवार में शादी हुई है वो गांव से बिलोंग करता है, बट मेरे पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपना खुद का बिज़नेस करती हूँ, मैं कैसे ही कपड़े पहनूँ, कैसे ही करूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब विचारों की आज़ादी है कि हम लोग अपना सारे काम अच्छे से करें, राइट अपने अच्छे से जाने भी कि हमारा क्या राइट है, तब तो हम उसको फॉलो करेंगे। जागरूक भी होना चाहिए, अपने काम सही तरीके से करें। कोई दूसरा अगर कुछ करता है तो हम उसका विरोध भी करें। Financially independent, not bothering others, not depending on others, like a feeling of not being judged and all, like feeling of not being judged. What comes to your mind when you think of Independence Day? I think that how India has developed,
how India has grown even more. That was just the first level of the growth. And now we have grown so much, and that we are succeeding all over the world. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, धन्य भाई धम। ये प्रस्तुति थी गौरा जो 6 साल की हैं और अंशिका 4 साल की। इन दोनों ने बहुत प्यारा सा गाना हमको गीत गा के सुनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर औरत अपनी जगह एक फ्रीडम फाइटर है। वो अपने बच्चों के लिए, वो अपने परिवार के लिए, वो अपने पति के लिए, हर चीज़ के लिए वो बराबर उतना ही खड़ी होती है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी फ्रीडम फाइटर एक हाउसवाइफ होती है। व्यक्तिगत की स्वतंत्रता बिल्कुल उससे भिन्न होती है। देश का स्वतंत्र होना एक अलग बात है। हमारे पुरखों ने, हमारे आज़ाद जिन्होंने किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। आज हर व्यक्ति अपनों को स्वतंत्रता, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता को अगर स्वच्छ रूप में लो तो उनके चलने वाले कदमों पर हमें चलना चाहिए और अपने को स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। तो मेरे साथ एक बार तो बोल ही सकते हैं, भारत माता की। भारत माता की है, भारत माता की है, भारत माता की है। वंदे मातरम। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि मैं आज फ्रीडम होके घूम सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। सोसाइटी में चाहे 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब पहले हमारे साथ क्या होता था, लेडीज़ ज़्यादा फ्रीडम उनके लिए नहीं थी, है ना। लोग जैसे जेंट्स लोग इतने उससे हमें फ्रीडम नहीं दे पाते थे। आज हम फ्री हैं, बाहर जाके हम जॉब भी कर सकते हैं। रात में आना जाना हमारे लिए बहुत सेफ्टी हो गई है। हमें बहुत अच्छा लगता है बाहर निकल के, क्योंकि हम घर का काम तो हम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, और मतलब संभालना भी चाहिए लेडी को, अपने घर बच्चे सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन हमें आज फील होता है कि हम आज़ाद हैं और हमारा उड़ने को मन करता है कि हम खुली हवा में उड़ें। मैं अपने भाव को स्वतंत्रता उस पर ये वैसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जीवनो उड़ के चलूँ मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, वंदे मातरम। ये बताओ नंदिनी कि आप ये झंडे क्यों बेच रही हो? 15 अगस्त को बेचते हैं मैम, मतलब हमारे घर में राशन वासन आ जाए, इसीलिए। हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन मैम क्या कहते हैं, थोड़ा पैसा हो जाए, क्या कहते हैं, हम भी ये त्यौहार मना सकें। तो क्या त्यौहार है ये 15 अगस्त है। क्या कहते हैं, हमारे लिए बहुत लोग इतना मन्नतें करते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे लिए, कितना क्या हमारे लिए फ़ौजी हर चीज़ इतना प्यार से हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। इन्हीं के लिए ये झंडा ऊपर लहराया जाता है हमारे लिए। मुझे लग रहा है कि हमको ना आज़ादी कुछ ज़्यादा ही मिल गई है, क्योंकि लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब इन द सेंस ऑफ, अगर आप देखा जाए तो हर एक रोड पे हर जगह पर आपको कचरा मिलेगा साइड में, मतलब रोड के ऊपर नहीं मिलेगा, बट हाँ कचरा फेंकने की आज़ादी है बहुत भयंकर वाली, और ये नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। होता क्या है, नॉर्मली हम बाहर जाके देखते हैं कि अच्छा यार ये तो बहुत साफ़ सुथरा है। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखो कि वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग है, वो चीज़ मत देखो। पुराने जो घर भी होते हैं ना, उसमें भी आप अगर झाड़ू लगा के बहुत साफ़ सुथरा रखोगे ना, तो वो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये हम सब लोगों को देखना चाहिए। बीते 76 सालों में देश ने काफ़ी तरक्की की है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को भरोसा दिला चुके हैं कि अगले 5 वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। मगर इन सब के बीच हमारी अपने समाज की चुनौतियां कम नहीं हैं। समय है कि हम सब मिलकर उन चुनौतियों का सामना करें, उनका हल खोजें। आज़ादी के मतवालों ने जिस जज्बे से हमें आज़ादी दिलाई, उसका असली मतलब तभी साकार होगा। आपको कैसी लगी हमारी आज की पेशकश, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल है feedback@radiosabran.in। साथ ही आप हमसे जुड़िए हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ
अब स्वाति चौहान को दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।